दोस्तों, हम सभी को अपने बालों से काफी प्यार होता है। सभी की यही इच्छा होती है कि उसके बाल हमेशा काले घने रहें। लेकिन आजकल जिस तरह की लाइफ स्टाइल है उसके चलते हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी बढ़ती जा रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें काफी स्ट्रेस रहता है। हमें सिर्फ एक दूसरे से आगे बढ़ने में ही जुनून रहता है और इसी स्ट्रेस और जुनून के चलते हमें काफी सारी परेशानियां होने लगती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हेयर फॉल और माइग्रेन है। इससे निजात पाने के लिए हम तरह तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, जो कभी कभी ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, हम चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जिसकी पैसों में तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसके गुण बेशकीमती हैं। इन्हीं में से एक पौधा है छोटा धतूरा, जो हमारे बालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इसके साथ ही वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इस पौधे को इसके कई और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कैनिडा कोकुलेबर, कंग एर काओ, कांग्रेजी दिजपुर, फ्रूट्स झेंटी, नुगोरपुर और रफ कोकुलबेर। इसका वानस्पतिक नाम है जेनेथिया सीबरिकम। यह पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस पौधे को अक्सर हम खरपतवार समझकर फेंक देते हैं। ये अक्सर बारिश के मौसम में उगता है। इस पौधे में जनवरी से फरवरी तक हर रंग के बीज आते हैं, लेकिन इस समय छोटे और बड़े धतूरे में अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब ये पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो छोटा धतूरा ओवल शेप ले लेता है और बड़ा धतूरा गोलाकार शेप लेता है। वहीं छोटा धतूरा जब पूरी तरह से बड़ा हो जाता है और उसकी शेप कंप्लीट हो जाती है तो ये भूरा हो जाता है। इसका ताना बाना भी हरा या भूरा या फिर लाल भूरा हो सकता है। ये ज्यादातर 1 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। ये 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्तों की चारों तरफ रुआ होता है। इसके साथ ही इसके फूल इसकी डाली के सिर पर लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस पौधे की पहचान। अब जान लेते हैं कि इस छोटे धतूरे के फायदे क्या क्या हैं और कैसे हम इसे यूज ले सकते हैं। हमें यकीन है कि इसके फायदे जानने के बाद आप इस बेशकीमती पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। उसे आप जरूर काम में लेंगे और इसे आप बेकार समझकर फेंकेंगे नहीं। दोस्तों, स्ट्रेस के कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे में छोटा धतूरा आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस धतूरे के पत्तों को पीसकर अपने बालों में लगाएं। इसको यूज करने से आपको गंजेपन से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही धतूरे के रस को सिर पर मलने से डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे आपको माइग्रेन से भी राहत मिलेगी। इसके पत्तों को आप सुखाकर काम ले सकते हैं। गर्मियों के दिनों में इसके पत्ते छांव में सुखाकर पीस लें, फिर इस पाउडर को अपने पसंद के तेल में डालकर लगाएं, जिससे न सिर्फ आपके बालों को पोषण मिलेगा, साथ ही इनमें नई चमक भी आ जाएगी। इसके अलावा आप सरसों के तेल में इसके पत्तों को डालकर 8-10 दिनों तक धूप में रखें, फिर इस तेल को काम में लें। इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। धतूरे का प्रयोग जोड़ों के दर्द में भी किया जा सकता है। इसके अलावा पैरों के सूजन या भारीपन के लिए भी आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप धतूरे की पत्तियों को पीस कर लेप लगाएं। इससे आपको जल्द आराम मिलेगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे कि आपकी मांसपेशियों की प्राकृतिक तौर पर सिकाई होती है और वो नरम पड़ जाती हैं। इससे मरीज को तत्काल आराम मिलता है। अगर आपके शरीर पर किसी तरह का कोई जख्म या घाव है तो आप धतूरे की मदद से उसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि ज्यादा गहरे जख्मों पर इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारी त्वचा की ऊपरी स्किन पर ही किया जा सकता है। अगर आपके कान में दर्द रहता है और सूजन भी रहती है तो आप धतूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धतूरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये कान के दर्द की समस्या को ठीक कर देता है। दमे के रोग से भी मिलती है मुक्ति। दोस्तों, छोटे धतूरे से दमा के रोग को भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप छोटे धतूरे के पत्ते, चील चीटा के पत्ते और जवासा के पत्ते को मिलाकर धूप में सुखा दें। फिर इन पत्तों का चूर्ण बनाकर रोज सेवन करें, जिससे आपको दमे में आराम मिलेगा। अगर आपको दमे की प्रॉब्लम शुरू ही हुई है तो आप इसके चूर्ण को सूंघ सकते हैं। इससे आपको दमे में राहत मिलेगी। बुखार या कफ होने की स्थिति में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से काफी राहत मिलती है।
दोस्तों, हमारी बिजी लाइफ स्टाइल के चलते हम अक्सर कब्ज की परेशानी से जूझते रहते हैं। ऐसे में छोटा धतूरा हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा शुरू हो जाता है। इसलिए कब्ज की परेशानी ज्यादा होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। शुगर की प्रॉब्लम होने पर अक्सर लोग खाने पीने की चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटे धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। टीबी के पेशेंट भी इसका सेवन कर सकते हैं। दरअसल टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मनुष्य के बॉडी टिश्यू पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देता है। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो हवा के जरिए एक से दूसरे लोगों में फैल सकता है। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया उन पर तेजी से हमला करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसका खतरा HIV या कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित रह चुके लोगों में होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। टीबी की बीमारी ज्यादातर फेफड़ों में होती है। हालांकि ये हड्डियों, लिम्फ ग्रंथियों, आंतों, दिल दिमाग के साथ साथ अन्य अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हमें काफी सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिसमें एक है पिंपल्स की समस्या। इसके लिए धतूरे के पत्ते के रस को पीसकर स्किन में लगाने से काफी फायदा मिलता है। इससे आपके पिंपल्स तो दूर होंगे ही, साथ ही उसके निशान भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, छोटे धतूरे के जहां कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। इसके अलावा इसका सेवन करने से पहले कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, छोटे धतूरे के बीजों का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है। इसके सेवन से जान भी जा सकती है। छोटे धतूरे के सेवन से पहले ये खास सावधानी बरतें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं छोटे धतूरे का प्रयोग नहीं करें। इन दोनों स्थिति में इसका सेवन उनके और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी चीजों का सेवन करने से पहले गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। बच्चों को भी छोटे धतूरे का सेवन नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सेवन करने से 20 महीने के बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको औषधीय पौधों से एलर्जी है तो भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटे धतूरे को स्किन पर लगा रहे हैं तो पहले छोटी सी जगह पर लगाकर टेस्ट कर लें, फिर उसे पूरे चेहरे पर लगाएं। इसके साथ ही अगर आपको खून की कमी है तो आप छोटे धतूरे का यूज ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो किसी भी औषधि का प्रयोग करने से पहले आप किसी वैद्य या औषधि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, क्योंकि वो इन औषधीय पौधों के